कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज हम लोग अपनी एफईटी की बाइसिंग का जो फाइनल स्टेप है, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर भी उसको बोलते हैं, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट काफ़ी हद तक स्टेबल बना रहता है, टेम्परेचर या किसी अदर वेरिएशन की वजह से चेंजेस नहीं होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन यानी वोल्टेज डिवाइडर जेफेट बाइसिंग की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ट्रांजिस्टर में किया था वैसे ही सेम इसमें भी करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस उसमें होता है वैसे ही रेजिस्टेंस इसमें भी होंगे, बस थोड़ा सा करने का तरीका इसमें अलग होगा। लोड लाइन का एनालिसिस अलग तरीके से किया जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी अलग होती है, उसकी अलग होती है। सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहता है। ये आरडी है, ये आरएस है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये आपका गेट है। वहाँ पे बेस में रेजिस्टेंस दो लगे रहते हैं, यहाँ पर गेट में दो रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और गेट इससे ज्वाइनिंग पॉइंट से आपका जुड़ा रहेगा। ये गेट इससे ज्वाइनिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। ये आपका जो फिगर बना, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर हमारा, या वोल्टेज डिवाइडर। एफईटी बाइसिंग। अब कैलकुलेशन करने के लिए जैसे वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ भी काम करेंगे। यहाँ पर इसके बेस की यानी गेट की चीज़ों को निकालने के लिए यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई की जाएगी और थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते समय यहाँ पर इस सेक्शन को कट कर दिया जाएगा और यहाँ पर दो चीज़ें अटैच की जाएंगी, एक आर थेवेनिन एंड दूसरा वी थेवेनिन। जब सर्किट को हम लोग कट करेंगे तो हमारा सर्किट जो कट हो करके बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जो कट वाला पॉइंट है वो ऐसे कट हो चुका है और ये आपका VDD है, यहाँ ये R1 है और ये R2 है। ये इधर वाले पोर्शन को हम लोग ले रहे हैं, जो काटा है वो इस पोर्शन को काटने के बाद इस पोर्शन को हमने उठाया और इसको कट करके सीधे हमने अलग शो कर दिया। इसको यहाँ पर शो कर दिया गया है। अब इस पॉइंट पे ही हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, एक हमें आर थेवेनिन चाहिए और दूसरा वी थेवेनिन चाहिए। तो आर थेवेनिन के लिए आप लोगों को पता है, आर थेवेनिन के लिए सिंपली हम लोग जितने भी पोटेंशियल हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो फिगर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये R1 इधर ग्राउंड होकर के आ जाएगा। शॉर्ट करने का मतलब है VDD को रिप्लेस टू ग्राउंड कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे और ये ऑलरेडी हमारा ग्राउंड है। और यहाँ से हम लोग जब आर थेवेनिन देखेंगे तो यहाँ से दिखने वाला आर थेवेनिन हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये RTH की वैल्यू आ गई। VTH निकालते समय हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज यहीं पे निकालेंगे, which will be directly calculated by the potential division rule। R2 के क्रॉस आपको निकालना है तो R2 इंटू VDD अपॉन R1 प्लस R2। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, RTH मिल गया, VTH मिल गया। अब दिस सर्किट विल बी रिप्लेस्ड बाय these two रेजिस्टेंस। तो पहला जो RD लगा है वो वैसे ही रहेगा, RS रेजिस्टेंस भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। VD इधर रहेगा और यहाँ पर जो आपने कट किया है
उसकी जगह एक रेजिस्टेंस हमारा लग जाएगा RTH, और यहाँ पर ये एक सप्लाई VTH की जो आपने निकाली है अभी वो लग जाएगा, और सर्किट विल बी रिप्लेस बाय सेल्फ बायस सर्किट। अब जैसे हम लोगों ने सेल्फ बायस की कैलकुलेशन की थी वैसे ही अब इसकी भी कैलकुलेशन हम लोग पूरी कर डालेंगे और वैसे ही निकालेंगे। तो सिंपल जो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी होती है वो बेसिकली RTH निकालना और VTH निकालना, इन दो चीज़ों को हम लोग इसमें एक्स्ट्रा निकालते हैं और निकाल करके उसी तरीके से वैल्यू में पुट कर देंगे। और वैल्यू में पुट करने के बाद में जैसे आपके सेल्फ बायस की कैलकुलेशन थी, यानी वही दो इक्वेशन को लेकर के IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हमारी, और दूसरी इक्वेशन VGS बराबर VG माइनस VS। इन दोनों इक्वेशन को लेकर के ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाती है। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें VTH भी आ गया है, RTH भी है, RS है, RD है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल इसका हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर वैसे ही है, सिंपल है, कोई इसमें खास चीज़ ऐसी नहीं होती है। दूसरी जो इसमें खास बात ये होती है कि इसमें एक रेजिस्टेंस आपने RTH निकाला है, ये वाला जो RTH रेजिस्टेंस आपने निकाला है, इस रेजिस्टेंस को FET के केस में, यानी FET के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में निकालें या ना निकालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आता है। ट्रांजिस्टर के केस में ये रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में आता है क्योंकि उसमें एक बेस से करंट फ्लो हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी IG करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। इस वजह से इसको अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, ये हमारे कैलकुलेशन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर आप इतने एफर्ट्स ना करना चाहें तो ना करें, RTH की कहीं भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन में RTH की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, बट VTH की ज़रूरत पड़ेगी, VTH मस्ट है। RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस FET के कैलकुलेशन में निकालने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो उसको कैलकुलेट भी करने की क्या ज़रूरत है। तो कैलकुलेशन करते समय VTH केवल निकालिए, RTH उसमें हटा दीजिए जब तक पूछा ना जाए। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताइए, नहीं तो उसको आगे फर्दर IDS या VGS निकालने में इसका कोई भी रोल नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गेट पे कितना पोटेंशियल होगा, व्हाट विल बी VG, तो सिंपली VG बराबर कितना हो जाएगा, VTH के बराबर आ जाएगा। VTH में ऊपर अगर प्लस में पोलरिटी है तो आपको प्लस ही बतानी है, अगर ऊपर माइनस में पोलरिटी है तो माइनस बताना है, जो आएगा VTH वही आपको यहाँ पर रखना है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है कि वोल्टेज डिवाइडर से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल प्रोसेस तो ये रहा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के हम लोग देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उन सब बातों को उसमें ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा, आराम से इसको करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एक क्वेश्चन करने से ही हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसी से ही लोड लाइन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, लोड लाइन में क्या चेंजेस आएंगे इसमें वो भी आपको पता चलेगा, कहाँ कहाँ गलतियाँ होंगी वो भी इसमें आपको पता चलेंगी। इस FET के केस में गलतियाँ का होने की संभावना BJT से ज़्यादा है, अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे तो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और क्वेश्चन से उसको सॉल्व करने की कोशिश फर्दर और करते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन करने वाले सभी लोग हैं अपने अपने कॉपी खोल लीजिए, कैलकुलेटर वगैरह ओपन कर लीजिए। और कैलकुलेशन करना जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक कैलकुलेशन करना शुरू करिए। ये आपका है और ये रेजिस्टेंस है 910 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस है 110 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस है 1.1 के, ये रेजिस्टेंस है 2.2 के, IDSS दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर,
it is given 10 milliampere and Vp is given minus 3.5 volt. 3.5 volt माइनस 3.5 वोल्ट और VDD आपके पास में है 20 वोल्ट। VDD आपके पास में है 20 वोल्ट। ये डेटा आपको सारा गिवन है और अब आपको इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है। निकालना है इसमें क्या है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो वही सारी चीज़ें निकालनी है। ये गेट है, तो आपको सबसे पहले IDS निकालना होता है, फिर VGS निकालना होता है, फिर VD निकालना है, फिर VS निकालना है, फिर VDS निकालना है। ये 5 चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमारी कहानी जो शुरू होगी, वो जो लोग सॉल्व नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं या मन नहीं है, सीधे आप बोर्ड पे देखिए, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर बता दीजिएगा। वो लोग उसको लिख लेंगे। छापाखाना वाले होते हैं कुछ लोग, उनकी प्रिंटिंग प्रेस होती है, वो प्रिंटिंग कर लेते हैं खाली। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि किताब किसकी लिखी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस वाले तो किताब पढ़ते नहीं हैं, वो खाली अपना छापाखाना रखते हैं, दादा बिल्ली बैल जो भी लिख दो सब छाप लेते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं वो लोग करिए। तो यहाँ हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी वो IDS से स्टार्ट होती है। IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 माइनस VGS अपॉन VP की जगह 3.5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें VGS निकालते समय हमें चाहिए VG माइनस VS। तो सर्किट को पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब है तो सर्किट को रिप्लेस कर दीजिए आप। ये 2.2 के हैं। कोई VTH बताएगा कितना आया? 2.15682.1566862। अरे उतना क्या होता है, 2.156 है RTH निकाला है क्या किसी ने? सर। RTS 98.137 98 98 ना 98 पॉइंट हाँ 0.137 137 ओम। ये 2.15 है। VTH आपका 2.15 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट VG हमारा हो जाएगा VTH के बराबर। VG बराबर भी 2.1568। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं, 2.157 कर दें इसको। 8 है, 5 से ज़्यादा है, 1.7 लिख सकते हैं। और ये हमारा VTH ही है। VG बराबर होता क्या है, VG बराबर VTH होता है। तो ये आपका इतना आ गया। VS अगर हम लिखेंगे तो VS को लिखेंगे IDS इंटू RS, यानी ये आपका आ जाएगा IDS इंटू 1.1 के। ये हटा दीजिए, के को लिखना ही नहीं है अभी। VS बराबर ये आ गया, का मतलब है VGS बराबर आ गया 2.157 माइनस 1.1 IDS। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनी। अब आपको करना क्या है, सॉल्व।
आपको करना है सॉल्व इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ सॉल्व करते समय देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक इसी जगह पे होगी, और बड़ा ऐसा पॉइंट है मिस्टेक का। ये मिस्टेक वही लोग बता भी सकते हैं कि होती है कि नहीं होती है, जो लोग करते हैं। जो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग करके आते हैं उनका भी गलत हो जाता है। किस जगह पे गलत हो जाता है वो देखिए। यहाँ पर VGS अपॉन माइनस में 3.5 है, और VGS की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 2.157 माइनस IDS तो 1.1। अब इसको जब आप इसमें पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ माइनस प्लस की गलती हो जाती है। यहाँ इसके माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। बस यहाँ पे एक गलती लोग जो प्रैक्टिस जिनकी है वो गलती करते हैं। जो पहली बार कर रहे हैं वो गलती नहीं करेंगे, और जो ऑलरेडी सेल बैच के कई क्वेश्चन लगा चुके हैं वो गलती यहाँ जरूर करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। VGS की जो भी वैल्यू है वो पूरी यहाँ उठा के रख दी जाएगी। पिछले क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को याद होगा तो वहाँ पर ये वैल्यू VTH की नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे ये माइनस और ये माइनस कट जाता था और यहाँ पे माइनस ही रहता था। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पर एक लंबी इक्वेशन आई है, अब आपको इसको भी सॉल्व करना होगा। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है। तो जो लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन को करिए। ये वैल्यू आ जाएगी 10/3.5 का स्क्वायर। नीचे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 3.5 प्लस 2.157 माइनस 1.1 IDS। बस इतना हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा। इतना ही होगा बस, और कुछ नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आप लोगों को बताना है कि ये कितना आया। तो कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आया। जिसने सॉल्व किया हो तो बता दीजिए। ये 10/3.5 का स्क्वायर कितना आया? 0.81। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। 0.816। 0.816। यस ये 10/3.5 के स्क्वायर की वैल्यू। यस और अंदर स्क्वायर अप करेंगे तो कितना आया? ये 3.5 प्लस 2.157। तो ये 57, तो ये हो गया 5 प्लस 6 हो गया, और ये 3 तो 5 सर 5.657। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। अब एक तो 5.657 का स्क्वायर प्लस 1.1 IDS स्क्वायर 7 माइनस 2 into 5.657 into 1.1। सर 5.57। तो पूरा सॉल्व करके जो इक्वेशन फाइनली आई है वो बताइए हमें। तो after calculating this IDS equation, we get these two values, IDS1 3.311 मिलीएम्पियर एंड दूसरी वैल्यू जो हमारी आई है वो 7.986 मिलीएम्पियर आई है।
इन दोनों वैल्यूज से हम लोगों ने VGS1 निकाल लिया, VGS2 निकाल लिया। एक बार IDS1 रख देंगे इक्वेशन में तो आपको VGS1 निकल आएगा, दूसरी बार आप IDS2 रख देंगे तो आपको VGS2 निकल आएगा। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज को हमें लेना है। इस प्रोसीजर को करना बहुत ही जरूरी है, दूसरी गलती यहीं पे ही होती है। गेट वगैरह के क्वेश्चंस में या IAS के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक यहाँ पर हमारी हो जाती है कि हम लोग निकालते तो हैं लेकिन पता चला VGS2 हमारी वैल्यू से मिल रहा है, हम लोग पहली वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, दोनों वैल्यूज को निकालिए और उसे निकाल करके अपना आंसर आपको देना है। अब इन वैल्यूज को आने के बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज को हमें चूज करना है और कौन सी वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है। दोनों वैल्यूज नहीं ली जाएंगी, इसमें से एक वैल्यू ही ली जाएगी। तो इसमें से हमें ये देखना है कि हमारी IDS जो आई है, IDS वो मस्ट बी लेस देन IDSS होनी चाहिए। अब IDSS हमारे पास में है ये 10 मिली एम्पियर। अब सिंस बोथ द वैल्यूज, बोर्ड पे देखिएगा, कैलकुलेशन जो लोग कर रहे हैं वो रोक दीजिए अपना, बोर्ड पे देखिए। सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ IDS are less than 10 मिली एम्पियर। अब दोनों ही वैल्यू हमारी 10 मिली एम्पियर से कम है। पहली IDS आपने बताया था 3.31 और दूसरी IDS आपके तो 7 वगैरह आ रही थी। दूसरी वैल्यू जो 7.986 आ रही थी। दोनों ही हमारी इसके रेंज में है, इसका मतलब है दोनों ही आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब जब इससे हमारा डिसीजन नहीं हो पाया, अभी भी कंफ्यूजन है ऊपर वाली लें या नीचे वाली लें, तो अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि बाइसिंग में जो हमारी इक्वेशन में करंट आएगी वो कौन सी आएगी। तो दोनों ही आ सकती हैं, यहाँ से तो पूरी चीज क्लियर हो रही है कि दोनों ही आपके 10 मिली एम्पियर से कम है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब जो सेकंड डिसीजन फैक्टर है उस पर आ जाएंगे। सेकंड डिसीजन फैक्टर क्या है कि VGS लेस देन VP होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज जो है लेस देन VP होना चाहिए, यानी माइनस में तो दोनों ही होंगे लेकिन VP से कम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में जब हमने VGS1 निकाला तो VGS1 हमारा आया था, VGS1 कितना आया था? -1.48, -1.48। ये वाला तो लेस है, कंडीशन सेटिस्फाई है। और VGS2 ये हमारी वैल्यू आपके 6.6 ऊपर चली गई। 6 ये वैल्यू कितनी आई थी? ये वैल्यू हमारी आई थी 6.62। ये वैल्यू 6.62 आने से ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई और इट इज ग्रेटर देन VP। देयरफॉर ये वैल्यू ही ली जाएगी और ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ही आपको लेनी है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है उसमें वैल्यू आपकी ये वाली आपको लेनी है और ये वाली लेनी है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, यानी आंसर अगर हम यहाँ लिखें तो उसमें हमारी IDS बराबर 3.31। ये ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमेशा ये निकाल के आपको चेक करना होगा। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे और क्वेश्चन बनाने वाला स्मार्ट है तो वो आपको जरूर धक्का दे देगा। आप वो वैल्यू लिख के आएंगे जो उसमें एडजस्ट नहीं करती हैं। एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं होगा। जो लोग पहले VGS को सॉल्व करेंगे वो VGS की वैल्यू को लेकर के फिर IDS निकालेंगे, तब उससे देखेंगे। जब तक दोनों वैल्यूज आपके पास नहीं होंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। IDS की वैल्यू IDS से कम होनी चाहिए, VGS की वैल्यू VP से कम होनी चाहिए, तभी वो बाइसिंग इक्वेशन आपकी बनेगी, तभी वो बाइसिंग आपकी प्रॉपर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी।
यहाँ पहला हमारा आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे बाकी जो आंसर है उसको आप निकाल लेंगे सिंपल। बाकी आंसर में आपको जो निकालना था, इसमें आपको वीडी चाहिए था। वीडी आपको पता है, वीडीडी माइनस आईडीएस आरडी कर देंगे तो आपको वीडीडी ये आ जाएगा। वीडीडी आपको कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो हमारी करंट है उसी को लेंगे 3.31। आरडी की वैल्यू आपकी है 2.2 के। वीडी आ रहा है 13.3769। 3.37 3769। ये कितना आ रहा है? VS 3.64। आईडीएस आरएस हो गया ये 3.31 इंटू आरएस कितना 1.1 के दिया हुआ था, कितना आया ये 3.64। और इससे हमारा वीडीएस आ जाएगा। वीडीएस कितना आ गया? 9.7342। 13.377 माइनस 3.64 करेंगे तो ये 9.7342। 7342 ये वैल्यू उन्होंने बताई। ये वैल्यू हमारी वीडीएस। तो जो भी पांचों चीजें हमें चाहिए थी वो यहाँ पर मिल चुकी हैं। यहाँ पर आपको ये वीडीएस मिल गया है, ये वीडीएस की वैल्यू मिल गई है। ये आपको वीएस चाहिए था, वीएस भी यहाँ पर मिल गया है, इन लोगों ने वीएस निकाल लिया है। और यहाँ पर आपको वीडीएस चाहिए था, यहाँ पर वीडीएस की भी वैल्यू हमें मिल गई। तो सारी कैलकुलेशन जितनी भी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो पहला पार्ट तो यहाँ खत्म होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें निकालनी होती है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा और इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे आपसे, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो आती है वो आती है कि अब इसके लोड लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि लोड लाइन को यहाँ पे कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे। लोड लाइन को बनाने के लिए यहाँ पर इक्वेशंस को पहले फिर से लिखा जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे आईडीएस की इक्वेशन हमारी थी tan 1 माइनस वीजीएस बाई 1, अब ये प्लस हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। पहली इक्वेशन ये थी। और दूसरी इक्वेशन जो आपने वीजीएस की लिखी है, वीजीएस की इक्वेशन में वीजी माइनस वीएस लिखा था और यहाँ पर वीजी की वैल्यू कितनी आई थी बताइए जरा। वीटीएच कितना आया था? 2.1568। 2.1568 माइनस आईडीएस। ये हमारी इक्वेशन आई थी। इसी इक्वेशन से हमारे लोड लाइन अब ये बनेंगे। कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम आईडीएस को 0 कर दें ना हो तो हम इक्वेशन नंबर 2 आईडीएस को अगर हम 0 कर दें तो आईडीएस को 0 करने पे वीजीएस बराबर हमारा कितना आ रहा है 568। ध्यान दीजिए, आईडीएस को 0 करने पे वीजीएस बराबर हमारा आ रहा है 2.1568। इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू चलेगी वो वीजीएस की प्लस वैल्यू में यहाँ से चलेगी। और जब हम वीजीएस को 0 कर देंगे वीजीएस बराबर 0 तो आईडीएस बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2.1568 अपॉन में 1.1। इसको जरा सॉल्व करके कोई बता दीजिए हमें कितना आया ये। आईडीएस की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई बताइए। 1.9607। 9607। 1.9607। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई जिससे हम लोगों के लोड लाइन बनेगी।
इसमें सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके देखिए इसमें थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम करिएगा। यहाँ पे भी गलती, यही गलती होती है इसमें, लोग हर लाइन को ओरिजिन से ही खींच देते हैं, जबकि हर लाइन ओरिजिन से ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ये दो लाइनें हमने खींच ली, एक हमारी आईडीएस के लिए चली जाएगी, ये वाली हमारी आईडीएस को बताएगी, और ये हमारी वाली वीडीएस को बताएगी। अब जो ध्यान से इसको देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, यहाँ पर वीजीएस बराबर 0 है, और 3.5 हम यहाँ पर वीपी ले लेते हैं, -3.5 ये हो गया। ये 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, और ये करीब जो है 3.5 हो गया, ये ले लिया यहाँ पे। ये माइनस वैल्यूज हो गई, और इसी तरीके से 1 ये हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये सब वैल्यू प्लस में है, ठीक है। राइट साइड में प्लस में और लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यू है। अब ये जो हमारी लोड लाइन चलेगी, जब हमारा आईडीएस इक्वल टू 0 है तो वीडीएस आया है 2.1568। तो आपको यहाँ पर 2.1568 यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है, और लोड लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। पीक वैल्यू जो हमारी आईडीएस की है वो है 10 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर की मार्किंग करीब बीच में आएगी, उसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। 5 मिली एम्पियर करीब यहाँ पर आ गई है, 2.15 मिली एम्पियर यहाँ पे आई है, और करंट हमारी जो दूसरी वाली आ रही है 1.96 वाली आ रही है, यानी ये लगभग यहाँ से आएगी, ये करीब यहाँ पे जाएगी। तो अब हम एक लोड लाइन की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी उठेगी कहाँ से, ये उठेगी आपकी इस वाले पॉइंट से, ये इस वाले पॉइंट से उठेगी, और यहाँ से होती हुई ये ऐसे जाएगी। ये आपकी इस तरीके से लोड लाइन ये जाएगी। कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसका डार्क ब्लू कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये हमारी लोड लाइन हो गई। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो वीडीएस वाली हमारी इक्वेशन है, इसी से ही जो वैल्यूज आई हैं, इन्हीं वैल्यूज को आपको बनाना है। इन वैल्यूज में देखिए, पहली वैल्यू जब आईडीएस इक्वल टू 0 थी तो ये 2.1568 थी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो वीजीएस की वैल्यू प्लस में आपको लेना है 2.1568। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। दूसरी वैल्यू जब वीजीएस आपका 0 था, यानी सेकंड वाले को जब आपने लिया तो आईडीएस की वैल्यू थी 1.96, तो यहाँ पे आ गई 1.9607 मिली एम्पियर। ये वैल्यू आपकी यहाँ की मिल गई, ये वैल्यू आपकी यहाँ की मिल गई। दो वैल्यूज आपको अगर मिल जाती हैं तो दोनों वैल्यूज को लेकर के आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और उस लाइन को ड्रॉ कर दिया आपने, और ये स्ट्रेट लाइन ही आपकी लोड लाइन कहलाएगी। अब अभी आपने इसको जो बाकी वैल्यूज थी उसको भी आपने ड्रॉ नहीं किया है, यानी आईडीएस जो हमारी आई थी वैल्यू, आईडीएस की वैल्यू जो आई थी वो थी 3.31, यही आई थी ना 3.31, और वीजीएस की वैल्यू आई थी माइनस में, कितनी आई थी कोई बताएगा? 1.4. ये आई थी माइनस में 1.48, 1.48 माइनस में 1.48, तो माइनस में 1.48 यानी यहाँ पे करीब आएगा 1.48, यहाँ पे वैल्यू करीब मिलेगी। इस पॉइंट से ही हमारी चीज़ स्टार्ट होगी। हल्का से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और जो इसका कर्व बनाएंगे वो 10 और इसके बीच में कर्व बनाएंगे, और कर्व को आप थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए कर्व बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, सिंपल सा कर्व है ये इसका कर्व हो गया, और ये जहाँ पे काटेगा ये आ गया क्यू पॉइंट।
इस पॉइंट को नीचे जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा VGS। ये VGS की वैल्यू है माइनस में 1.48 आ रही है, और ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 3.31 मिली एम्पियर। यही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है और यही आपका इसका फिगर है। तो मेन चीज इसमें जो ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जो वैल्यू है, यानी आपकी एक्स एक्सेस पे जो कट ऑफ बनता है लोड लाइन का, दिस इज द लोड लाइन, इसका जो कट ऑफ बनता है वो आपका बनता है VTH पे। क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साहब बताइए कि आपकी जो एक्स एक्सेस है या VGS है, उस पे हमारी लोड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, यू हैव टू ओनली कैलकुलेट द VTH। केवल VTH निकालिए और उसको यहाँ बता दीजिए कि आप ये देखिए VTH पे ही आएगा, वो VTH ही है। अगर आप पीछे से चेक करिए तो जो VTH आपने निकाला है ये वही वैल्यू है 2.1568, और वही यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ये ध्यान रखिए। और ये जो वैल्यू आती है ये VTH बटे RS हो जाती है, यही आपकी IDS बताती है। सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, लोड लाइन आपकी बन जाती है। तो ये इसकी एक खूबसूरत सा फिगर आपका बन गया, ये इसकी पूरी एनालिसिस हो गई, ये इसका लोड लाइन हो गया, ये इसके पॉइंट्स हो गए, ये इसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स हो गए, और ये इसका कर्व हो गया। इस कर्व को अगर हम लिखेंगे तो दिस कर्व इज IDS इक्वल टू 1 प्लस VGS अपॉन 3.5। इस इक्वेशन को लेकर के अगर VGS की डिफरेंट इक्वेशन में कर्व को खींचा जाए तो ये कर्व आपको ऐसा डिजाइन मिलेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ये कंप्लीट आपका इसकी एनालिसिस हो गई, जिसमें हमने लोड लाइन भी निकाल लिया, हमने आपकी कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी वो भी निकाल लिया, IDS भी निकाल लिया, VDS भी निकाल लिया। जो कुछ इसमें से निकालना होता है वो सब कुछ इसके एनालिसिस कर लिए, एक एक चीज़ को बारीकी से इसमें समझ लिया है। तो यही आपकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाइए और आसानी से ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अगले चैप्टर्स में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी भी इसमें मॉसफेट वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस उसके भी कर लिए जाएंगे। और आज हम लोगों ने इसको यहाँ तक देखा है, लोगों ने इस पर बहुत ही ध्यान दिया, अच्छी तरीके से इसको पढ़ा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट उसमें फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।